मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13 एक चर वाले रैखिक समीकरण और इसके वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे अब हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। महिमा और श्वेता की बातचीत। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी। श्वेता ने कहा, मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं और दोनों की आयु का कुल योग 30 है। अब स्वयं सोच लो कि मेरी उम्र कितनी होगी। तो देखो, मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र, तो देखते हैं। महिमा ने अनुमान लगाया कि महिमा ने सोचा कि अगर श्वेता की उम्र 10 साल है तो उसके भाई की उम्र कितनी हो जाएगी, 20 साल, क्योंकि ये दोनों ही सम संख्याएं हैं। लेकिन क्या ये क्रमागत है? अब देखो, क्रमागत का मतलब होता है, अगर मैं बोलूँ 2 तो क्या आना चाहिए नेक्स्ट टर्म 3। अगर मैं बोलूँ 15 तो नेक्स्ट टर्म कितनी आनी चाहिए, 16। और रही बात सम संख्या, तो सम संख्या क्या होती है, जो 2 से भाग हो जाती है। इसका मतलब है 2, 4, 6, 8 और 0, ये वाले सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सम संख्या। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 2 है तो नेक्स्ट टर्म 4 होनी चाहिए, अगर 16 है तो नेक्स्ट टर्म 18 होनी चाहिए। तो ये हो गई क्रमागत सम संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। अब देखो, 10 और 20 ये तो क्रमागत सम संख्या नहीं है। फिर उसने सोचा 18 और 20, तो 12 के बाद तो 14 आता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, क्रमागत संख्याएं नहीं है। अब महिमा द्वारा की गई गणना। अब देखो, दोनों की आयु यानी कि श्वेता और उसके बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो माना श्वेता की उम्र, अब देखो सम संख्या है, इसका मतलब है 2 से भाग हो जाएगी, तो हमने क्या ले लिया, 2x। ठीक है, और उसके बड़े भाई की उम्र, अब देखो सम संख्या है, तो अगर मैं 2x में +1 करूं तो ये तो मेरे पास विषम संख्या हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। अगर मैं x की जगह पे 2 रखूं तो मेरे पास कितना आ गया, 4 + 1 5 आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रखूं 4 रखूं तो 2 4 8 + 1 तो 9, ये भी हमारे पास क्या हो गई, विषम संख्या। लेकिन उसने साफ बोला है दो क्रमागत सम संख्या, तो बड़े भाई की उम्र कितनी हो गई, 2x + 2 हो गई। ठीक है, अब देखो साथ में उसने क्या दिया, दोनों की आयु का कुल योग 30 है, तो इसका मतलब है श्वेता और उसके बड़े भाई की आयु का योग कितना दे रखा है, 30। तो श्वेता की आयु हमने क्या सपोज कर ली, 2x, और बड़े भाई की उम्र कितनी हो गई, 2x + 2। ठीक है, तो देखो 2x, चर और चर को हमने प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 4x। ठीक है, अचर को उधर लेके गए अचर के साथ, तो 30 - 2, 30 - 2 कितना होता है, 28। तो देखो हमारे पास कितना आया, 4x = 28। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो x की वैल्यू अगर हमारे पास 7 है तो बताओ श्वेता की उम्र कितनी हो गई। तो श्वेता की उम्र कितनी थी, श्वेता की आयु कितनी थी, 2x। ठीक है, अब x कितना मिला, 7, तो इसका मतलब है कितने साल की हो गई, 14 साल की। ठीक है, अब देखो उसके भाई की उम्र देखते हैं। बड़े भाई की आयु कितनी है, 2x + 2। 2x की जगह पे कितना आया, 7 + 2, तो देखो 7 दूनी 14, 14 + 2 कितना हो गया, 16। ठीक है, तो इसका मतलब है श्वेता की आयु 14 साल और उसके बड़े भाई की आयु 16 साल। अब एक बार चेक करते हैं कि हमने आंसर ठीक करा है या नहीं करा है। तो इसके लिए देखो हमारे पास क्या था, दोनों की आयु का योग कितना था, 30, ये आना चाहिए। अब देखो श्वेता की आयु कितनी, 14, उसके बड़े भाई की आयु कितनी, 16, तो इसको प्लस करा तो आंसर कितना आया, 30। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रवीण के पास गुल्लक में 180 रुपये है,
उसने दक्ष से कहा कि इस गुल्लक में सिर्फ 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का दुगना है। तो बताओ मेरी गुल्लक में 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। अब देखो हमने माना, हमें तो पता ही नहीं है कितने सिक्के हैं, तो माना गुल्लक में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, S। ठीक है, और अगर 5 रुपये की सिक्कों की संख्या अगर X है तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या थी, दुगुना, यानी 2 गुना, यानी 2 गुना कितने, 2x हो गया। ठीक है, तो देखो हमने 5 रुपये की सिक्कों की संख्या S ले ली, तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 2s। अब देखो टोटल अमाउंट कितना है, 180। ठीक है, तो 180 किससे मिलके बना है, ये 180 रुपये किससे मिलके बने हैं, 2 रुपये से मिलकर बने हैं और 5 रुपये से मिलकर बने हैं। ठीक है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, S। ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं। हमारे पास क्या है, 180 और किससे मिलकर बनी है, 2 रुपये और 5 रुपये से मिलके। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी, x। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 2x। अब देखो कितना आ गया हमारे पास, 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180। यानी चर और चर को प्लस करो तो 4x प्लस 5x कितना हो गया, 9x इज इक्वल टू 180। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 0। तो x की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 20। x की वैल्यू 20। तो देखो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या थी हमारे पास 2x, यानी कि 2x की जगह पे 20, यानी कि 40 रुपये, 40 सिक्के हैं 2 रुपये के। ठीक है, 40 सिक्के हैं 2 रुपये के। और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारे पास हो गई x, यानी कि कितने आ गए हमारे पास, 20। अब जांच कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं आया। तो देखो 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 40। तो 2 गुणा में 40 प्लस 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 20। तो 20, 40 दूनी 80 प्लस 20 पंजे 100। तो 100 में 80 प्लस करें तो कितना आया, 180। और उसकी गुल्लक में भी कितने रुपए थे, 180। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चंस हैं। वीणा ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जिसमें कुल 50 प्रश्न थे। कितने प्रश्न से, देखो 50। सही जवाब देने पर 4 अंक मिले, गलत जवाब देने पर 1 अंक काटा गया। अब देखो 50 प्रश्न थे, तो 50 प्रश्न कैसे थे, उसमें से सही प्रश्न भी थे, सही प्रश्न भी किए होंगे उसने और गलत प्रश्न भी किए होंगे। ठीक है, तो हमने माना सही जवाबों की संख्या j। अब देखो सही जवाबों की संख्या कितनी हो गई, j। माना सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, j। तो देखो गलत प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, गलत प्रश्नों की संख्या हो जाएगी हमारे पास, गलत प्रश्नों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखो 50। j को उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 माइनस j। तो सही जवाबों की संख्या j और गलत जवाबों की संख्या कितनी होगी, 50 माइनस j। ठीक है, अब देखो उसके कितने अंक आए, 80 अंक आए। अब देखो उसके अंक कितने आए, 80। इसका मतलब है उसने सही प्रश्न भी किए थे और गलत प्रश्न भी किए होंगे। अब देखो सही प्रश्न पे उसको कितने नंबर मिले, 4। तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी थी, j। प्लस गलत प्रश्न कितने किए उसने, 50 माइनस j। और कितने नंबर कटे उसके, 1। देखो गलत जवाब पर 1 अंक काटा गया, इज इक्वल टू 80। अब देखो 4j प्लस 50 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 50, 1 की मल्टीप्लाई j से करी तो माइनस j 80। अब देखो चर
चर, तो 4 में से एक गए, 3j इज इक्वल टू 80, अचर को उधर लेके गए तो उधर जाके -50, तो हमारे पास कितना आया 3j इज इक्वल टू 80 - 50 30, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, तो j की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसका मतलब क्या हुआ, सही प्रश्नों की संख्या कितनी है 50। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया, सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई 50, और गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या हमारे पास कितनी थी 50 - j। ठीक है, j कितना आया था हमारे पास, j हमारे पास आया था 10, तो 50 - 10 कितना आ गया 40। अब जरा जांच करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। सही प्रश्न कितने थे हमारे पास 50, सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या हमारे पास कितनी थी 10। ठीक है, सही प्रश्नों की संख्या हमारे पास कितनी थी 10, और गलत प्रश्नों की संख्या कितनी आ गई 40, तो 40 + 10 कितने हो गए 50, तो टोटल प्रश्न, कुल प्रश्न कितने थे 50, तो हमारा भी आंसर आ गया 50। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 से विभाजित होने वाले दो क्रमागत संख्याओं का योग। अब देखो 7 से क्रमागत, 7 का पहाड़ा लिखो तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28। ठीक है, तो इसका मतलब है 7 में अगर हम 7 प्लस करें तो कितना आता है 14, 14 में 7 प्लस करें तो 21, 21 में 7 प्लस करें तो 28। तो इसका मतलब है पहली संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई x + 7, क्योंकि 7 का पहाड़ा कैसे बनाते हैं +7 करते जाते हैं। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या हो गई x + 7। अब देखो दो क्रमागत संख्याओं का योग, तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 7, कितना आया 343, x + x कितना हो गया 2x, 7 को उधर लेके गए तो 343 - 7। अब देखो 343 में 7 माइनस करो तो कितना आया 336, 2x। अब देखो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छीक 12, 2 अट्ठे 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 168। देखो 343 को कैसे 2 से भाग करेंगे अगर नहीं आता तो, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1, ऊपर से उतारा 4, 336 था। देखो 336 को अगर हमें 2 से भाग करना है तो देखो कितना आया 2 एकम 2, 1 ऊपर से उतारा 3, 2 छीक 12, 1 ऊपर से उतारा 6, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 168। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 168, यानी पहली संख्या हमारे पास क्या आ गई, पहली संख्या 168। तो दूसरी संख्या देखो क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी x + 7, यानी 168 + 7, तो कितना आ गया हमारे पास 175। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू।